रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। और ये हमने 2 किलो गोश्त लिया है, 2 किलो चिकन। इसको मैरिनेशन करेंगे, 2 घंटे के लिए रखेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कच्चे गोश्त की बिरयानी, इसकी मैरिनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच नमक, 3 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 3.5 टेबल स्पून, ये आधा चम्मच हल्दी का, ये चुटकी भर ज़ीरा। इस तरह से हाथ से मसल लेंगे, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आएगी इस तरह। और साथ ही लहसुन का पेस्ट बनाया हमने, वो डाल लेंगे। इसके साथ ही ये नींबू का रस, प्याज फ्राई किया हुआ डाल लेंगे, और फ्रेश दही लेंगे, ये डाल लेंगे फ्रेश दही। तकरीबन 20-30 रुपए का फ्रेश दही डाल लेंगे। और लास्ट में जो हम डालेंगे ये हरा धनिया और पुदीने का काट के, बहुत ही ज़बरदस्त इससे बनेगी और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये ऐसे काट के ये डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। और इसकी अच्छी सी मिक्स करके कोटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसकी जो बिरयानी को बनाने का जो इसका प्रोसेस है, वो सबसे बेस्ट ये है कि इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे, ताकि अच्छी तरह से इस मसाला मिक्स हो जाए। ये हमारा अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे जो हमने फ्राई किया था, जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, वो ऑयल डालेंगे बाकी इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। मैरिनेशन के बाद वो हमारे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अगला स्टेप हमारा भी है, सबसे अहम है जो चावलों वाला। इसको ज़ीरा इसमें डालना है और बड़ी इलायची डाली है। इसमें हम चावल 50% उबालेंगे, बॉयल करेंगे, मतलब 50%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 किलो हमने ये चावल लिए हैं, जो 10 से 15 मिनट पहले हमने भिगो दिए हुए थे। ज़्यादा भीगेंगे तो वो टूट जाएंगे, 10 से 15 मिनट काफ़ी है। अच्छा जी, खाने इसमें अब बॉयलिंग के लिए पानी ऊपर रख दिया हुआ है, क्योंकि पहले हमने 2 से 3 चम्मच हमने मैरिनेशन करने के लिए गोश्त में नमक डाल दिया था। अब हम पानी बॉयल जो चावलों के लिए रखा हुआ है, उसमें हम 1 चम्मच बस नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा सा बॉयल होने तक, इसमें बाद में हम चावल ऐड करेंगे जो 50% हमने पकाने हैं, याद रखिएगा 50%। 3 से 4 अदद जो लहसुन है ना वो पूरी इसकी जो है गंडा जिसको कहते हैं वो इसमें पानी में डाल देंगे बॉयल होने के लिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है जब पक जाए। हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें चावल डालेंगे और इसको पकने देंगे। इसमें अब ऑयल, थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे। और आधा कप इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, चावल को हम चेक कर लेंगे बॉयल का। इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप हाथ में लेके चावल और इस तरह से दबाएं। अगर एक दाना टूटा तो 10 मिनट और लगेंगे, अगर 2 टूटा तो 5 मिनट और लग जाएंगे। तो अभी ये हमारे 50% से थोड़ा कम नहीं है, इसको 5 मिनट और पकाएंगे। ये जो मैरिनेट किया हुआ था हमने वो चूल्हे पे चढ़ा लिया हुआ है और हमारे जो चावल हैं वो 50% पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। इसको ऐसे करके अच्छी तरह से ढक देंगे। एक कोटिंग हमने चावल की डाल ली है, अब हम इसमें कलर डालेंगे। बहुत में कप पे हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको पकाएंगे अभी ढक के। अब इसमें हम दूसरी कोटिंग करेंगे चावल की अच्छी तरह से और अच्छी तरह से दबाएंगे, मिक्स करेंगे। याद रखिएगा चावल को ज़्यादा गलाना नहीं है, 50% पकाने हैं ताकि जो बाकी हैं वो इसमें पक जाएं, चावल ख़राब ना हो। अब इसमें हम कलरिंग कोटिंग करेंगे, ये फूड कलर डालेंगे। फूड कलर के बाद इसमें हम हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे, हरी मिर्च और इसको ढक के पकाएंगे। तीन चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करेंगे, अंदाजे के हिसाब से आप डालेंगे। अब इसको दम लगा के अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए पकाएंगे। और आप याद रखिएगा जो हीट है नीचे वो मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि जो गोश्त है वो नीचे ना लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। चेक करें, चावल चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के चावल बने। चेक करें, ये देखें, ये देखें, एक एक चावल, ये देखें, चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बने। चेक करें, ये देखें, अलग अलग चावल है, बहुत ही ज़बरदस्त बने। ये देखें, ये देखें, ये देखें चावल बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।